हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 69वां लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम इस पैटर्न को देखेंगे कि इस ट्रायंगल को हम किस तरह प्रिंट आउट करवा सकते हैं। बेसिकली ये नंबर्स का पैटर्न है। हमने काफ़ी देख लिए हैं पैटर्न्स, लेकिन उसमें हमने मेरे ख्याल में ट्रायंगल का कोई पैटर्न नहीं देखा। ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें जस्ट हमने स्पेस को मैनेज करना है और हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। इसको हम नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करते हुए इस पैटर्न को प्रिंट आउट करवाएंगे। तो बाकी आपको पता है कि किस तरह हम आउटर लूप लगाते हैं, इनर लूप लगाते हैं, आउटर लूप कहाँ तक चलानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम वर्टिकली लाइंस देखेंगे, ये कितनी लाइंस बन रही हैं, 5 लाइंस बन रही हैं, तो आउटर लूप 5 टाइम चलेगा। इसी तरह स्पेस मैनेज करने के लिए एक लूप है कि हम ऐसा सेट करेंगे दूसरा लूप जो फॉर लूप होगा, इनर लूप, कि उसमें हमारे पास क्या है, पहले 5 स्पेस आएँ, फिर जो भी पहला नंबर आए मीन्स दैट 1 आए, फिर 4 स्पेसिस आएँ, उसके बाद 2 नंबर आए और उसके दरमियान जो गैप है इसको भी हम देखेंगे कि ये इस तरह मैनेज हो सके। उसके बाद लास्ट वन एक और लूप लगेगा फॉर लूप, वो भी इनर लूप ही होगा, फॉर इनर लूप होगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर्स को सिंपल प्रिंट करवाएंगे और इन स्पेस को मैनेज करेंगे। 2 टाइम हमारी स्पेस मैनेज हो रही है, एक तो इस जगह पे हो रही है स्पेस मैनेज और एक जो इनके दरमियान ये विड्थ आ रही है, इसको भी हमने क्या करना है, मैनेज करना है। होप सो कि कुछ आपको प्रॉब्लम की समझ आई होगी कि हम करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको समहाउ समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं भी समझ तो समहाउ आपको समझ आएगी। कोशिश ये करें कि पिछले भी, अगर आप चाहते हैं इसको अच्छे से समझना तो आपको वो भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं विद द हेडर फाइल इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इंक्लूड cono.h यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, इंट मेन, और उसमें हम क्या करते हैं, एक सिंपल हमने वेरिएबल लेना है, सी वेरिएबल ले लें, कोई भी वेरिएबल ले लें, उसमें हमने 5 नंबर रखवाना है ताकि हम ना इस स्पेसिस को क्या लगा सकें इस नंबर तक, और सी में माइनस माइनस करते जाएंगे ताकि एक एक स्पेस का क्या आता रहे, डिफरेंस आता रहे नीचे की तरफ जब हम मूव करेंगे। तो ये बात की बात है। पहले हम एक फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है, इंट आई इज़ इक्वल टू 1, ताकि हम इस लाइंस को देख सकें कि हमने लाइंस कितनी प्रिंट करवानी है। हमने 5 लाइंस प्रिंट करवानी है, वर्टिकली हमारे पास 5 लाइंस हैं, तो हमने आउटर लूप 5 टाइम चलाना है। इस चीज़ का आपको आइडिया होगा, ठीक है जी। ये चीज़ बताती है कि हमने आउटर लूप कितने नंबर तक चलाना है, कि ये वर्टिकली हम देखते हैं इसको, ठीक है जी। ये 5 लाइंस हैं हमारी, तो इसलिए हम 1 से 5 तक अपना जो फॉर लूप है इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे और आई के अंदर प्लस प्लस करवाएंगे। ये हमारा आउटर फॉर है, यानी कि आउटर लूप है। अब हम इनर लूप की बात करते हैं। इनर लूप के अंदर भी मैं एक फॉर लूप यूज़ करता हूँ। इसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, इंट जे इज़ इक्वल टू, मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और इसको मैंने पहली दफ़ा, क्योंकि ये स्पेस के लिए ये वाला मैं लूप लगा रहा हूँ, पहली दफ़ा हमने 5 स्पेसिस देनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जब तक जे हमारा लेस देन और इक्वल रहेगा किसके, सी के, क्योंकि सी के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जे को सिंपल माइनस माइनस करूँगा, सॉरी जे को प्लस प्लस हम करेंगे सिंपल, ठीक है जी। ये हमारा था सिंपल, हमारे पास आ जाता है जो इनर लूप है। इसके बाद हम इस लूप के अंदर क्या करने वाले हैं, इस लूप के अंदर जैसा कि मैंने बताया इन स्पेस को हम मैनेज करेंगे। तो मैंने सिंपल एक स्पेस को प्रिंट आउट करना है, मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ और सी आउट लेके यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पेस को प्रिंट आउट मतलब प्रिंट करवाता हूँ, कह सकते हैं आप। मैं सिंपल स्पेस यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। और इसके बाद हमारे पास एक और लूप लगेगा जो कि फॉर लूप ही है हमारे पास, ठीक है। इस फॉर लूप को मैं जो वेरिएबल इसके अंदर यूज़ करता हूँ, मैं के यूज़ करता हूँ, और इस वेरिएबल को हम स्टार्ट करेंगे सिंपल 1 से ही, ठीक है। और लेके हम किस टाइम तक चलेंगे, मींस दैट जब तक ये हमारा के वेरिएबल है ये लेस देन और इक्वल नहीं रहता किसके, आई के, मींस दैट इसको पहली दफ़ा हमने 1 टाइम ट्रू रखना है ताकि हमारे पास ये 1 प्रिंट हो। उसके बाद इसके अंदर जब 2 आएगा तो 2 टाइम हम इसको, इस लूप को ट्रू रखेंगे, क्योंकि नंबर्स को इस लूप ने मैनेज करना है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह चला रहे हैं, इसकी कंडीशन को सेट कर रहे हैं ताकि पहली दफ़ा ये 1 टाइम ट्रू हो, क्योंकि पहली दफ़ा आई के अंदर 1 पड़ा होगा, कंडीशन ट्रू होगी, हम इन हो जाएंगे, और मींस दैट आई के अंदर 1 ही चलता
रहेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने लगाया कि जब तक लेस देन और इक्वल रहेगा आई के, क्योंकि आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, तो ये 1 टाइम पहली दफ़ा ट्रू होगा और मैं के के अंदर प्लस प्लस करवाता हूँ। और इसकी बॉडी के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हम सिंपल क्या करेंगे, सी आउट, और सी आउट के बाद यहाँ पे एक स्पेस देनी है, क्योंकि देखिए मेरे पास ये एक स्पेस आ रही है इनके दरमियान, देखें ना एक स्पेस। इसका मैं एक अल्टरनेट भी बताऊंगा जिसको हम सेट डब्ल्यू कहते हैं या सेट विड्थ कहते हैं। उसके लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी और यहाँ पे हम सेट डब्ल्यू फंक्शन भी लिख सकते हैं और जितनी विड्थ हम देना चाहें उतनी दे सकते हैं, वो बाद की बात है। लेकिन आप सिंपल एक यहाँ पे स्पेस लगाएं और कहाँ आपका काम हो जाएगा, मतलब इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। तो वो भी देख लेंगे उसके बाद, जब मैं कंपाइल करवा के दिखाऊंगा तो चेंजिंग आपको करके दिखाऊंगा कि वो किस तरह हम यूज़ करते हैं। और सिंपल हमारे पास आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो 1 को हम सी आउट करवाएंगे। पहली दफ़ा 1 हमारे पास सी आउट होगा, उसके बाद जब हमारे पास आई के अंदर 2 होगा तो इसी तरह 2 आउट होगा और सी आउट हो जाएगा और उसके दरमियान स्पेस आएगी। 2 टाइम ये दूसरी दफ़ा लूप हमारी ट्रू होगी, तीसरी दफ़ा ये 3 टाइम हमारे पास जो लूप है ये ट्रू होगी, 4th टाइम जब ये ऊपर वाला लूप ट्रू होगा तो मीन्स दैट ये इस तरह चलेगा कि पहली दफ़ा 1 टाइम हमारी कंडीशन ट्रू हो, 2 टाइम ट्रू हो, 3 टाइम ट्रू हो और वेरिएबल आई के अंदर वो नंबर पड़ा हुआ है, हम सिंपल उस नंबर को सी आउट करवा रहे हैं। ठीक है जी, होप सो कि कुछ आपको समझ आ रही होगी। पहला ये हमारा आउटर लूप है, ये तो हमें 5 टाइम चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हमने वर्टिकली जो है ये 5 लाइंस प्रिंट करवानी है। उसके बाद ये लूप है हमारा दूसरा लूप, ये स्पेस को मैनेज कर रहा है। पहले 5 स्पेस आएंगी, फिर 4 स्पेस आएंगी, फिर 3 स्पेस आएंगी, फिर 2 स्पेस कह लें, क्योंकि हमारे पास 2 का डिफरेंस है थोड़ा सा, क्योंकि इनके दरमियान भी डिफरेंस आता है। इस तरह करके 1 डिफरेंस, इस तरह इस जगह पे 0 आएगी, या पहले 4 स्पेस कह लें, 4 3 2 1, इस तरह ये लूप हमारा ट्रू होगा। उसके बाद ये नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि आई के अंदर पहली दफ़ा 1 होगा तो 1 प्रिंट होगा और ये कंडीशन भी उसके अकॉर्डिंग है, आई के अकॉर्डिंग जो आई में पड़ा होगा उतने टाइम हमारा लूप ट्रू होगा। ये 2 दफ़ा हमने वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो इसका मतलब आई के अंदर 2 पड़ा होगा, आई को ही हम सी आउट करवा रहे हैं, इसलिए ये कंडीशन 2 टाइम ही ट्रू रहेगी। ठीक है, सिंपल। उसके बाद हमने बाहर आके लूप के क्या करवाना है, हमने इस जगह पे हम सिंपल क्या करवा रहे हैं, एक एंड आइल हम मतलब कि यहाँ पे सी आउट करवाएंगे ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं, या आप बैक स्लैश एन भी लिख सकते हैं कि वो भी नेक्स्ट लाइन के लिए होता है और एंड आइल भी नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद सी के अंदर माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारा अपना जो लूप है ये वाला लूप, इसमें ताकि एक की कमी हो जाए, 4 दफ़ा हमारी लूप नेक्स्ट टाइम चले, क्योंकि फिर अगर हम माइनस माइनस नहीं करते तो ये कंडीशन मतलब कि ये सी के अंदर वही डेटा रहेगा, तो हमारा पैटर्न सही से नहीं बनेगा। मतलब हमने एक एक जो ये वाली विड्थ है, क्योंकि हम ये वाली स्पेसिस हैं, ये एक एक करके हमने कम करनी है, इसलिए मैं माइनस माइनस लिख रहा हूँ, सी माइनस माइनस। उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, बाहर आगे गेट स्टेज, हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखते हैं ये हमारा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है या नहीं, मीन्स दैट डिज़ायर आउटपुट आ रही है या नहीं। मैं इसको पहले कट कर लेता हूँ, Ctrl+X, और उसके बाद मैं इसको कमेंट करके अब रन करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने सेट डब्ल्यू का आपको बोला था इस जगह पे, वो भी लगा के हम देख लेंगे कि वो किस तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, देखें हमारे पास जो हमारा पैटर्न आ रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये देखें, ये दोनों पैटर्न मैच आप कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम है तकरीबन। ये स्पेस की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। मोस्ट टाइम आप अगर इस जगह पे, सॉरी इसको मुझे बंद करने दें, इस जगह पे अगर आप 2 स्पेसेस लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन अगर सेट डब्ल्यू के साथ आप 2 स्पेसेस लगाएंगे फिर इशू नहीं होगा। अगर मैं अब कंपाइल करूँगा तो मेरे पास डिज़ायर पैटर्न नहीं आएगा, मींस दैट हमारे पास पैटर्न और आएगा। मुझे इसे दोबारा से कट करने दें। अब देखें मेरे पास ये देखें पैटर्न थोड़ा सा रफ आ रहा है, सही से नहीं आ रहा, मतलब सीक्वेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो स्पेसिस है ये 2 दिए हैं, इस जगह पे 2 स्पेसिस हैं, तो ये मैनेज नहीं कर रहा। अगर यही चीज़ आप सेट डब्ल्यू के साथ करते हैं तो आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। मैं अब कंपाइल एंड रन करता हूँ, देखिए मैंने एक स्पेस इस जगह पे किया तो अब मैनेज हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास मैं यहाँ पे अगर सेट डब्ल्यू यूज़ करता हूँ, ये हमारा एक आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है सेट डब्ल्यू हम यूज़ करते हैं, उसकी विड्थ के कितनी स्पेसिस, नंबर ऑफ़ स्पेसिस हैं। इस जगह पे अगर मैं 2 लिखूंगा तो हमारे पास जो स्पेसिस हैं वो मैनेज होंगी। पता नहीं ये स्पेस कम कंसीडर करता है या क्या इसका सीन है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं। लेकिन अगर आप मैनुअली 2 स्पेसिस लगाते हैं तो हमारी शेप ख़राब होती है, मतलब कि वो
गलत आती है। अगर आप इस जगह पे 2 लिखते हैं तो फिर अगर आप सेट डब्ल्यू के अंदर 2 लिखते हो तो हमारी शेप बिल्कुल ठीक आती है। पता नहीं ये थोड़ी सी कम स्पेस को कंसीडर करता है, थिंक सो। तो मैं यहाँ पे हेडर फाइल, क्योंकि इसके लिए हेडर फाइल एक इंक्लूड करनी पड़ती है, सॉरी इसके लिए इंक्लूड करनी पड़ती है, तो मैं उसे इंक्लूड कर लूँ ताकि ये हमारे पास हमें एरर को फेस ना करना पड़े। इंक्लूड इसके लिए जो हेडर फाइल होती है ये आयो मैनिपुलेटर की हेडर फाइल्स होती है, जिसको हम जब लिखते हैं हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं तो आयो मैनी पी लिखते हैं, यानी कि मैनिपुलेटर लिखते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास हेडर फाइल है जिसको इंक्लूड करना है इसको यूज़ करने के। अब देखें, अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो देखते हैं, देखिए मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट शेप आ रही है। मैंने यहाँ पे 2 यूज़ किया। अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो इसके अंदर आपने 2 यूज़ करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी स्पेस को थिंक सो के कम कंसीडर करता है, तो इसलिए इस जगह पे आपने 2 लिखना है। ये सेट डब्ल्यू एक फंक्शन कह सकते हैं, मैनिपुलेटर्स है, ये मैनिपुलेटर्स हैं सॉरी, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल हमारी एग्जैक्ट शेप आ रही है, क्योंकि आईटी सीरीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें सेट डब्ल्यू वर्ड यूज़ किया है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों वे से करवा दिए। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, आपको ये नहीं समझ आ रही चीज़, मैंने बता तो दी है। सेट विड्थ है कि विड्थ जो इसके इनके दरमियान जो स्पेस आ रही है ये इसके लिए यूज़ हो रहा है। अगर आप मैनुअली यहाँ पे 2 स्पेसेस देंगे तो वो ज़्यादा काम ख़राब होगा, इसलिए इसको यूज़ कर लें, नहीं तो 1 स्पेस दे दें, हमारा काम मेंटेन रहेगा। गाइस होप सो कि आपको कुछ समझ आई होगी। हम 2 प्रोग्राम और देखेंगे जो कि पैटर्न बेस होंगे, नहीं तो एक प्रोग्राम है जो हम देखेंगे, और तो क्योंकि एक आज हमने कर लिया है तो इसके बाद हम स्विच करेंगे एरे पे इंशाल्लाह, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। उसमें सॉर्टिंग, सर्चिंग, ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करेंगे। तो होप्स हो कि आपकी कुछ प्रैक्टिस हुई है, फॉर लूप की आपको समझ आई है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको कुछ समझ आ रही हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।